हमारा बच्चों का एलिजिबल ग्रुप था 15 साल से ज़्यादा उम्र के, उनकी जो वैक्सीनेशन है पूरे कंट्री में शुरू हुई है। उसी सिलसिले में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी हमने लगभग 100 के करीब सेंटर्स बनाए हैं और ज़्यादातर हमारे जो सेंटर्स हैं ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही हैं। और आज मैं इस वक्त बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में खुद आया हूँ और यहाँ पे भी हमारे बच्चे हैं जिनको आज वैक्सीन की जाएगी। और वैक्सीन डिलीवर करने के लिए जो ज़रूरी प्रोटोकॉल है, जिसमें हमारे ऑब्ज़र्वेशन रूम होता है, जिसमें वेटिंग रूम होता है, फिर वैक्सीनेशन का रूम होता है, ये सारी चीज़ों का तमाम इंतज़ाम है। और कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई अगर रिएक्शन होता है उसको भी हैंडल करने के लिए जो ज़रूरी किट्स होती हैं और मेडिकल की तरफ से जो तैयारी होती है वो सारी तैयारी कंप्लीट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये वैक्सीन की ड्राइव जो है बड़े सक्सेसफुल तरीके से चलेगी। और मैं स्पेशली कम्प्लीमेंट दूंगा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इस पूरी एक्सरसाइज़ में अपना पूरा योगदान दिया है। और मुझे उम्मीद है इनके ताउन से और हमारे जो आम जनता है उनके कोऑपरेशन से जिस तरीके से हमने वैक्सीन जो अडल्ट्स में थी वो मुकम्मल करी थी, ये वैक्सीन ड्राइव हम जो नए बच्चे हमारे एलिजिबल हुए हैं इनमें भी ये वैक्सीन ड्राइव हम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। देखिए, कोविड की अगर केसेस की बात करें और मैं बारामूला के सिलसिले में कहूँ तो केसेस में कमी है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन हमें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे कंट्री के लेवल पे क्या हो रहा है, उस पर भी नज़र बनानी बड़ी ज़रूरी है। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो मुल्क के बड़े शहर हैं, पहले मुंबई वेरिएंट हमें देखने को नज़र आ रहा है, उसके कारण बढ़ रहे हैं। हमें सतर्कता की ज़रूरत है, हमें अलर्टनेस की ज़रूरत है और हम इस चीज़ को कैजुअली नहीं ले सकते हैं। हमें मालूम है कि जब केसेस में सर्ज आती है तो उसका क्या नुकसान होता है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी हमें बड़ा अलर्ट रहना है और हमें आगे थर्ड वेव अगर आती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। उसके लिए भी हमारी तैयारी हमने पूरे पिछले 8-6 महीने जो गए हैं, काफ़ी हमारी बेड कैपेसिटी को हमने इम्प्रूव किया है, हमारे ऑक्सीजन के प्लांट्स काफ़ी चलना स्टार्ट हो गए हैं। उस लिहाज से हम काफ़ी केपेबल हैं इस बार। लेकिन फिर भी मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि हम इस चीज़ को लाइटली कतई ना लें, क्योंकि वायरस का जो अभी भी हमारे बीच में है, कम्युनिटी में है, और हमें अलर्ट रहना है। और जो ज़रूरी इक़दाम हैं, स्पेशली मास्क पहनना और भीड़ की जगहों को अवॉइड करना, उसको हम प्रिवेंट करें, उसको हम अवॉइड करें ताकि केसेस तेज़ी से ना बढ़ें। अभी के लिए हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन हमें अलर्ट में जैसे मैंने बताया कि 600 के करीब हम फाइन्स डेली लगा रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ज़्यादा भी लगाएंगे, लेकिन पब्लिक से मेरी फिर अपील रहेगी कि आप इसमें कोऑपरेट करें। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बार बार हम कहते रहते हैं कि मास्क पहनना है, भीड़ की जगहों को अवॉइड करना है, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, इन चीज़ों पे हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। जी, आपको मालूम है कि पिछले ही दिनों हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वैक्सीनेशन ड्राइव के सिलसिले में जो बात की कि 3 जनवरी से हमारे पूरे मुल्क में 15 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों तक वैक्सीन किया जाएगा। उस सिलसिले की एक कड़ी आज आपने बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी देखी कि हमने यहाँ पर जो हमारे डी साहब अभी यहाँ पर आए थे, बारामूला बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल को चुन लिया था, जहाँ पर हमारे डी साहब ने आकर खुद कई बच्चों को यहाँ पर वैक्सीन करने के साथ साथ उन्होंने एक बच्चों को मोटिवेट भी कर दिया कि आने वाले कल के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर लेंगे। और इस सिलसिले में हमने तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 वैक्सीनेशन पॉइंट्स को खड़ा कर दिया है, जहां पर हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड टीम्स हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने भी हमारे साथी हैं, HOIs हैं, हमारे जितने सारे लोग हैं, उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इन 100 जगहों को जो हमने चुन लिया है, तकरीबन हर रोज़ हम 5000 10,000 तक के बच्चों का हमने टारगेट रखा है। और विद इन 10 डेज़ हम ये चाहते हैं कि 15 से लेकर 18 साल तक जितने भी बच्चे हैं उनको हम वैक्सीनेट कर लें, ताकि हमारे आने वाले वक्त में वो बच्चे ठीक ठाक स्कूल आ सके और हमारा स्टाफ भी जो वैक्सीनेट किया हुआ है, हमारे बच्चों का कोई दिन ज़ाया ना हो जाए। मैसेज पेरेंट्स से है खासकर कि वो यकीन कर लें, उन्होंने भी ज़रूर वैक्सीन कराया होगा और आने वाले दिनों में भी अपने जितने सारे बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन कराएं, उनका वक्त ज़ाया ना करें। क्योंकि आज 2.5 साल से हम देख रहे हैं इस कोविड की वजह से हमारे बच्चे जो अंदर कमरों में बैठे हुए हैं और वो स्कूलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। आज जो हमारे मुल्क में पूरे तमाम जगहों पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, उस सिलसिले में हम भी पेरेंट से अपील कर लेंगे
कि वो अपने बच्चों को भेजें और हमारे वैक्सीनेशन जो पॉइंट है हर स्कूल के अंदर वहाँ पर अपने बच्चों का वैक्सीन हर एक को हमने वी टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड। खासकर हमें प्राइवेट स्कूल वाले अलग बच्चे नहीं हैं, हमारे ही बच्चे हैं। हमने उनके साथ भी मीटिंग ले रखी है। रिसेंटली मैंने तमाम HOIs के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के थे या प्राइवेट स्कूल्स के थे, उनसे भी मेरी यही मैसेज है कि उनके लिए भी हमने यही जगह चुन ली है जहाँ पर हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को होगी वैक्सीनेशन, वहाँ हमारे प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को की कोलैबोरेशन विद मेडिकल डिपार्टमेंट हम देखेंगे कि रूटीन चेकअप्स भी हम कर लेंगे बच्चों को। जिस तरह आपने देखा इस वक्त भी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट वालों ने उनके लिए अलग कमरा भी रखा हुआ है कि हम उनको ऑब्जर्वेशन में भी आधा घंटा रखेंगे ताकि हमारे किसी भी बच्चे को किसी जगह पर प्रॉब्लम नहीं। ट्यूशन सेंटर्स तो ऐसे भी आप देखते होंगे कि हमारे स्कूल जहाँ पर चलते हैं वहाँ ट्यूशन सेंटर्स का भी अपना एक प्रोटोकॉल है, अपना एक प्रोसीजर है। जिनको इजाज़त मिली है वहाँ चलेंगे, लेकिन SOPs का उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा नाम फैसल नज़ीर चेची है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला, क्लास 12 स्टूडेंट। तो आज मैंने वैक्सीन किया। सबसे पहले स्टूडेंट मैं ही हूँ जिसने इस हायर सेकेंडरी में वैक्सीन किया, तो मुझे काफ़ी बढ़िया फ़ील हो रहा है। तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही मैसेज है कि आप वैक्सीन कीजिए, इससे आपको कुछ भी मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे।